अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो कोई परेशान है अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमाए। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो निहायत ही अहम टॉपिक है जिसको हम मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है। तो चलें आपको बता देती हूँ हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। हमारी वीडियो का टॉपिक है निकाह की सादगी और जदीद चैलेंजेस। आज की वीडियो में हम निकाह की सादगी के बारे में बात करेंगे और ये क्यों ज़रूरी है कि हम इस्लाम की तालीमात की तरफ वापस लौट आएं। शादी का मकसद ना सिर्फ दो लोगों के दरमियान रिश्ता कायम करना है, बल्कि ये एक मुकद्दस अहद है जिसमें मोहब्बत, रहमत और ताउन शामिल होता है। आज के दौर में शादियों की पेचीदगियों और महंगाई के सबब बहुत से लोग इस फितरी अमल से दूर हो रहे हैं। निकाह की इस्लामी तालीमात। इस्लाम में निकाह को एक सादा और आसान अमल करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकाह एक सादा अहद है जिसे आसानी से सरअंजाम दिया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर निकाह वो है जो सबसे ज्यादा आसान हो। यानी कि हमारे नबी ने भी फरमा दिया कि सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें सादगी इख्तियार की जाए, ना कि जिसमें दिखावा हो और बहुत ज्यादा फजूल खर्ची की गई हो। और ये हमें इस बात का भी दर्श देती है कि निकाह की सादगी में बहुत ही ज्यादा बरकत है। सकाफती असरात। लेकिन वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सकाफती रिवायात ने इस सादगी को मुतासिर किया है। आजकल शादियों में महंगे फंक्शंस, ढेर सारी मेहमान नवाजी और भारी खर्चों की रिवायात बन गई हैं। ये अक्सर ऐसी रस्में हैं जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि शादी की खुशियों को बढ़ाने की बजाय ये एक बोझ बन गए हैं। बहुत से लोग महंगी शादियों की वजह से जिंदगी भर की बचतें खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी माली हालत मुतासिर होती है। आपने देखा होगा कि लोग अच्छी शादी करने के लिए कर्जा ले लेते हैं। ये सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं कि हमने अच्छी शादी की, लेकिन जब वो कर्जा लेते हैं तो जो लड़की शादी होकर आती है उसके लिए बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि जो लड़का होता है उसने कर्जा ले लिया होता है और वो फिर उस कर्जे को पूरा कर रहा होता है। उसके बाद शादी के बाद की जिंदगी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होती है और आपने ऐसे हालात बहुत ज्यादा देखे हों। इसीलिए इस्लाम दर्श देता है कि शादी सादगी में ही की जाए। एक और अहम पॉइंट, गरीब खानदानों के चैलेंजेस। ये सूरत हाल खास तौर पर गरीब खानदानों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। बहुत से गरीब लोग मेहंदी शादी के खर्च नहीं उठा सकते और ये चीज़ उनके लिए निकाह को मुश्किल बना देती है। बहुत सी लड़कियां अपनी उम्र गुजारने के बावजूद निकाह नहीं कर पाती क्योंकि उनके वालिदैन माली तौर पर तैयार नहीं होते। ये हमारी इस्लामी जमात के लिए एक संगीन मसला है। हमें चाहिए कि हम इन गरीब खानदानों की मदद करें और इन्हें ये बावर कराएं कि निकाह की सादगी में ही बेहतरीन है। पॉइंट नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाली नमूना है। आपने अपनी बेटी की शादी में सादगी को अपनाया और हमें ये सबक सिखाया कि शादियों में फजूल खर्ची से परहेज करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस निकाह में खर्च कम हो वो सबसे ज्यादा बाबरकत है। ये हमें याद दिलाया चाहते हैं कि निकाह का असल मकसद एक दूसरे के साथ मोहब्बत, शफकत और ताउन है, ना कि फजूल खर्ची। मुआशरती तब्दीली की ज़रूरत। हमें अपनी सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अगर हम मुआशरती दबाव को छोड़कर और इस्लामी तालीमात की पैरवी करें तो हम एक खुशहाल बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। निकाह को एक खुशी का मौका समझें, ना कि एक बोझ। खुशी के लम्हात का जश्न मनाएं, मगर इसकी कीमत का ख्याल रखें। ये ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा बल्कि आपके माशरती राब्तों को भी मुस्तहकम कर देगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी शादियों को सादा, खूबसूरत और इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाएं। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस बात की तालीम देनी चाहिए कि सादगी में ही खुशी है। आजकल शादियों को इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि शादी करना लाखों की बात हो गई है, लाखों नहीं करोड़ों की बात हो गई है। अगर एक अमीर शख्स अपनी बेटी की शादी करता है तो वो उसमें करोड़ों लुटा देता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ सादगी का हुक्म दिया है। इन महंगी शादियों का असर गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है क्योंकि वो ऐसी शादियां अफोर्ड नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा लाजमी तौर पर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शख्स फजूल खर्ची करने वाला है
उस शख्स को ये समझ आ जाए कि सादगी में ही सब कुछ है, सादगी में ही बरकत है। सबको मिलकर इस पैगाम को फैलाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता दिखाए और हमें अपनी शादी सादगी से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।